हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम ये समझेंगे कि ट्रेडिंग करने का अगर आपको पर्पस पता है तो प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अब ये पर्पस क्या है और ये क्वेश्चन क्यों लिया गया, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ज्यादातर लोगों को समस्या क्या रहती है, उन्हें मार्केट में सब कुछ दिखाई देता है। ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है। ब्रेकडाउन हो रहा है, उन्हें ब्रेकडाउन भी दिखाई दे रहा है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है, सपोर्ट लाइन नजर आ रही है, मतलब बहुत सारी चीजें उन्हें दिखाई दे रही है। लेकिन समस्या क्या आती है कि सब कुछ दिखाई देने के बाद भी जो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं बन रहा है। और ये प्रॉफिट किस वजह से नहीं बन रहा है? हालांकि मैंने लालच और डर पे अलग से वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप जाके उनमें समझेंगे तो आपको डिटेलिंग में चीजें समझनी पड़ेगी कि लालच किस तरीके से आपका नुकसान कराता है या फिर डर किस तरीके से आपका नुकसान कराता है। लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, हम उस लालच और डर के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम डिस्कशन करेंगे पर्पस के बारे में। क्या आपको उद्देश्य पता है कि आप इस मार्केट में क्यों आए हो? पर्पस पता है कि नहीं आपको कि आप इस मार्केट में क्यों आए हो? भाई, कोई पॉकेट मनी कमाने आया है, कोई चाहता है कि भाई कार आ जाए, बाइक आ जाए, घर आ जाए, अच्छा लाइफ स्टाइल आ जाए। हर किसी का पर्पस अलग अलग हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक पर्पस रख लेना से पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि जब आप सिर्फ इसी चीज पे फोकस करोगे, सिर्फ पर्पस देखोगे, पैसा कमाने की कोशिश करोगे, तो आपके अंदर उतना ही लालच आ जाएगा, उतना ही डर बन जाएगा, फोमो क्रिएट होने लगेगा। आप चीजों को पकड़ने की कोशिश करोगे, आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी नजर आने लगेगी। आप मार्केट में इतना खो जाओगे कि आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है कि बाई कर लेते हैं, आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है सेलिंग कर लेते हैं। इस तरीके से इस मार्केट में काम नहीं किया जाता। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। पहले अगर आपको पर्पस नहीं पता है कि आप इस मार्केट में क्यों हो, पहले अपना पर्पस फाइंड आउट करो और अपने आप से पूछो। देखो, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो आज हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हो। ये अपॉर्चुनिटी आपको आज भी मिलेगी, कल भी मिलेगी, आने वाले कुछ हफ्तों में भी मिलेगी, आने वाले कुछ महीनों में भी मिलेगी, सालों में भी मिलेगी। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, वो अपॉर्चुनिटी आपको बार बार मिलती रहेगी। तो इसलिए टाइम निकालो और अपने पर्पज को पहचानो कि आपका पर्पज क्या है इस मार्केट में काम करने का। आप मार्केट में क्यों आए हो? आपको कितने पैसे कमाने की जरूरत है? क्या ये लालच आप पे हावी होने की कोशिश कर रहा है? क्या डर आप पे हावी होने की कोशिश कर रहा है जिस वजह से आपका ट्रेड गलत हो जाता है? क्योंकि जब लालच आता है, मान लो आपको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट बना, आपका सेटअप बना, आपने यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज को देखा और आपने अपनी पोजीशन भी बनाई और मार्केट आप ही की डायरेक्शन में मोमेंटम कर रहा है। आपका रोज का टारगेट है कि आपको 10 to 20% लेके निकलना है। जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पे आपको 10% अचीव हो गया, लेकिन आपका लालच आपको कह रहा है कि और चाहिए, और चाहिए। आपको 15% मिल गया, फिर आपके लालच ने कहा कि यार ये तो 15% भी बन गया, और चाहिए, और चाहिए, 20% मिल गया आपको। अगर एक हिसाब से देखें तो आपका टारगेट अचीव हो रहा है, पर लेकिन आपका लालच कह रहा है कि भाई और चाहिए, हमें तो और चाहिए। मार्केट 25% दे दिया आपको, आप और बैठे हो कि मार्केट में और चाहिए। हम अचानक से एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, आपका ये सब कोस्ट टू कोस्ट आ गया। अब आप फिर भी बैठे रहे कि भाई कम से कम 10% मिल जाए, मार्केट वापस चला जाए, या कम से कम 15% मिल जाए। अब यहां से भी दो तरह के केस होते हैं। देखो, इस चीज को रिलेट करने की कोशिश करना, अगर आपके साथ हुआ है मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसी सिचुएशन होती है। शुरू शुरू में जब आप इस मार्केट में आते हो एज ए बिगनर, आपको इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। मान लो पहला केस हम डिस्कस करते हैं, मार्केट यहां से वापस चला गया, 10% मिल गया, तब भी आप नहीं निकलने के, फिर से सोचोगे कि फिर से कम यहां तक तो आ जाए। अगर यहां तक भी चला गया, फिर भी आप इस मार्केट से नहीं निकलने के, क्योंकि ये लालच आपको पकड़े रखता है। और फिर अचानक से फिर से एक बड़ी कैंडल आती है, फिर से आपका प्रॉफिट गायब हो जाता है या कम प्रॉफिट मिलता है। दूसरा केस क्या है?
अगर यहाँ पे आपका जो ये प्रॉफिट आ रहा था 25%, जो आपका टारगेट था 10 to 20% इतना मिल रहा था, लेकिन फिर भी आप लालच के कारण बैठे रहे, एक बड़ी रेड कैंडल आ गई, आप कोस्ट टू कोस्ट पे आ गए। अभी आप बैठे हुए हो कि मार्केट यहाँ से वापस चला जाए, 10% दे, लेकिन मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो गया। फिर लोग इसे एवरेजिंग करने की कोशिश करते हैं कि वापस कोस्ट टू कोस्ट आ जाए। अब उन्हें 10% नहीं चाहिए। अब जब ये लॉस बढ़ता जा रहा है, उन्हें बस ये चाहिए कि जितना लॉस हो रहा है बस कोस्ट टू कोस्ट आ जाए, मैं निकल लूंगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मार्केट वापस से आपको निकलने का एक मौका देता है, लेकिन तब भी नहीं निकलते, क्योंकि ये लालच आपको पकड़े रखता है। आपको पर्पस नहीं पता है। चलो एक घर चाहिए, घर के लिए आपको 20 लाख to 50 लाख, डिपेंडिंग ऑन आप किस सोसाइटी में रहते हो, 1 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो, तो कुछ भी हो सकता है। पर ये एक दिन में नहीं बनने वाला है। आपको एक गाड़ी चाहिए 10 लाख टू चलो 20 लाख। अगर एक छोटी सी नॉर्मल सी गाड़ी की बात करें, हम ज्यादा बड़ी करोड़ों की बात नहीं कर रहे, तो ये एक दिन में नहीं बन सकता है। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? एक दिन में आपका कोई भी टारगेट पूरा नहीं होगा, कोई भी गोल पूरा नहीं होगा, आपका पर्पस पूरा नहीं होगा। आपको छोटे छोटे जो आपने फिक्स कर रखे हैं कि भाई, अगर आपने फिक्स कर दिया कि 10 to 20% आप लॉस लेके निकल लेंगे, 10 to 20% आपका प्रॉफिट, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है आपको कि 10% लेना है 10%। ये जस्ट मैं आपको एक समझाने का तरीका बता रहा हूं। आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपने किस हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट को डिजाइन किया है, आपको वो चीजें पहचाननी पड़ेगी, तभी आप इस मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, आज शांति से बैठ के सोचो। मार्केट में काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शांति से बैठ के सोचो, पहले अपना पर्पज फाइंड आउट करो कि आप इस मार्केट में क्यों आए हो। अपने आप से पूछो, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट आपको यहीं पे मिलेगा। क्योंकि अगर आप पर्पज नहीं पहचानोगे तो ये लालच आप पे हावी होगा, ये डर आप पे हावी होगा। आपको हर जगह ब्रेकआउट नजर आएंगे, हर जगह ब्रेकडाउन नजर आएंगे, हर जगह सेटअप बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा मार्केट में नहीं होता है। आपको अपना पर्पज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। हर अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं होता कि हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ जाएगी कि हाथ से निकल जाए, मैं जल्दी से ट्रेड ले लेता हूं। नहीं, एक प्रॉपर सेटअप होता है, एक तरीका होता है, वो चीजें आपको बनानी पड़ेगी अगर इस मार्केट में सरवाइव करना है तो हमने आज क्या सीखा, ट्रेडिंग करने का अगर आपको पर्पस पता है तो मार्केट से प्रॉफिट बनाया जा सकता है, लेकिन ये पर्पस आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए मार्केट में नहीं आना कि मैं दूसरा काम कर, या कोई काम नहीं हो रहा हम काम कर लेते हैं, पैसा बन जाएगा, या रातों रात आप अमीर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। या आपका हर जो सपना, हर गोल है वो रातों रात पूरा हो जाएगा, नहीं हो सकता है, लेकिन रातों रात नहीं होगा। हर चीज में समय लगता है, वो आपको समझना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को समझना पड़ेगा। आप दिन में कितना प्रॉफिट ले सकते हैं वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इतना मिल गया तो मोर देन सफिशिएंट है, जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है अपना। अब डिसाइड भी ये नहीं करना होता कि आज ही आपको 10 लाख चाहिए, आज ही आपको 1 करोड़ चाहिए, नहीं। गोल अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपकी कैपिटल कितनी है, आप उसमें कितना परसेंट लेके खुश हो, या कितने परसेंट लॉस लेके आप खुश हो, वो चीजें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, आपको उतना प्रॉफिट मिल रहा है, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो अगर आपको पूरा मोमेंटम कैप्चर करना है। नहीं तो जितना प्रॉफिट आपने डिसाइड किया उतना मिल रहा है तो लेके निकलो, दोबारा ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी है। मार्केट आपको बुलाएगा, लालच देगा, आपके अंदर डर बनाएगा, और आप उस चक्कर में फंस जाओगे। प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो लालच देगा, लॉस हो रहा होगा तो आपके अंदर डर बना देगा। तो इन चक्रों में नहीं पड़ना है। अपना पर्पस फाइंड आउट करो, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्रॉपर तरीके से डिजाइन करो, और फिर मार्केट में आ पाओ। तो आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, आप मार्केट में क्यों आए हो ये अपने आप से आपको पूछना है। आपको कितने पैसों की जरूरत है वो आपको अपने आप से पूछना है। आपका गोल क्या है, आपकी गोल सेटिंग क्या है,
कितने दिनों में वो पूरा हो सकता है, कितने सालों में वो पूरा हो सकता है। बड़ा गोल है तो उसे सालों लगेंगे, छोटा गोल है हो सकता है उसे दिन ही लगे या कुछ महीने ही लगे, डिपेंडिंग ऑन आपका गोल कितना है। अपनी कैपिटल को देखो, आपकी कैपिटल कितनी है, उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्क डिजाइन करो, उसके अकॉर्डिंग अपना रिवॉर्ड डिजाइन करो। मार्केट से जो भी मिले, रिस्क हो रहा है तो अपना लॉस बुक करके निकलो। अगर आपका और रिवार्ड मिल रहा है तो जो भी आपने डिसाइड किया है उतना मिल रहा है, लालच नहीं करना है। समझ गए? क्लियर हो गया? आज की चीजें क्लियर हो गई। एक बात और, हर जगह अगर आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो इसका मतलब आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। तो कमेंट करके मुझे बताएगा कि बार बार मार्केट में अपॉर्चुनिटी। देखो एक चीज और समझो, अगर मार्केट 9:15 पे खुल रहा है और 3:30 पे बंद हो रहा है, ठीक है, जिस भी टाइम हो, ठीक है, जरूरी नहीं आपको पूरे दिन ही मार्केट में रहना है। भाई अगर आपका मान लो मार्केट खुलते ही आपका सेटअप बना, आपका ट्रेड बन गया, आपका टारगेट था 10 to 20%, आपके हाथ लग गया 10-15 मिनट में ही, 10 to 15 मिनट में ही, बस बंद करो, निकलो। भाई और भी लाइफ, आपकी लाइफ में काम है, उन पे फोकस कर लो। समझ में आएगा? ये नहीं कि आज प्रॉफिट हो गया और भी अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं, अभी तो पूरा टाइम पड़ा है, अभी अभी तो मार्केट ओपन हुआ है, बहुत सारा पैसा बन जाएगा आज तो। इस तरीके से चीजें काम नहीं करती है। ये लालच ने जन्म ले लिया आपके अंदर, इसी लालच पे कंट्रोल करना है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक चीज और, आप मार्केट में आए, आपका सेटअप बना, आपका लॉस हो गया तो तब भी निकल जाओ। रिवेंज ट्रेडिंग करने की कोशिश नहीं करनी है, उस लॉस को आज ही कवर करने की कोशिश नहीं करनी। मार्केट फिर आपको अपॉर्चुनिटी देगा। हो सकता है आपका सेटअप, हर सेटअप फेल होते हैं, आज फेल हो गया कोई बात नहीं, कल का इंतजार करो। ये नहीं कि अभी तो मार्केट पूरा दिन पड़ा हुआ है, हम आज ही प्रॉफिट निकाल लेंगे। इस तरीके से काम नहीं करना है शुरू में। वो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा वो एक अलग चीजें हैं, वो एक बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन है, उसे शुरुआत में करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। समझ में आ गया? पहले फंक्शंस को समझो। ये नहीं कि आज हमने आपको प्लेन में बैठा दिया, आज ही आप प्लेन उड़ा दोगे, नहीं। पहले उसके फंक्शन समझो, किस तरीके से कब टेक ऑफ करना है, कब क्या क्या फंक्शन है, किस तरीके से, सारी चीजें समझो। पहले बेसिक पे जाओ, ऑब्जर्वेशन करो, प्रैक्टिस करो। वो चीजें, प्लेन उड़ाने की बात बाद में आएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो स्टेप बाय स्टेप चलो। तो आज का होमवर्क क्या है? पर्पज आपको पता लगाना है कि आपका ट्रेडिंग करने के पीछे का पर्पज क्या है, वो फाइंड आउट करना है। तो अगर कंटेंट पसंद आए जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन अपने पर्पज के बारे में जानता है। तो अगर जानता है वो लिखेगा मैं अपने पर्पज के बारे में जानता हूं, जो नहीं जानता कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं या फिर मुझे अपना पर्पज पता लग गया है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। नए हो सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के और कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।